आज 27 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वे सर्वा एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर इन्होंने आंदोलन की पुकार दी है। और इस आंदोलन को दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनको समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र भर में वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से किया जा रहा है। और केंद्र सरकार की जो हिटलरशाही चल रही है और केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून लाए हैं, जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और जो एम्प्लॉय है कंपनी में काम करते हैं उनके विरोधी है, तीनों भी काले कानून को वापस लेने के लिए आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। और पिछले 2 महीनों से आंदोलन चल रहा था, जिसको हटाने के लिए कल की जो घटना हुई है वो काफ़ी अफसोसनाक घटना है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से शाहीन बाग को उठाने की कोशिश की गई थी, उसी तरह से दिल्ली के किसान आंदोलन को भी अराजक ताकतों ने और कुछ गुंडों ने वहाँ पर उत्पाद मचाया है और उस आंदोलन को भी, उसकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की है। तो उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने शाहीन बाग के तर्ज पर यहाँ पर किसान बाग का यहाँ पर धरना आंदोलन शुरू किया है। परभनी जंतर मंतर ग्राउंड जो ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने आता है। हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब है और पूरे तमाम जिम्मेदार है वंचित बहुजन आघाड़ी के। हम उनसे बात करते हैं कि ये किसानों के समर्थन में जो आंदोलन किया जा रहा है ये कब तक चलेगा। आलमगीर साहब, क्या कहेंगे आप, जो वंचित बहुजन आघाड़ी का ये स्टेप है किसान बाग, बिल्कुल शाहीन बाग के तर्ज पर, क्या कहेंगे आप? और इसमें आप दिल्ली के किसानों को कैसे समर्थन दे रहे हैं, क्या कहें? जिस तरह से आप सभी ने लॉकडाउन से पहले देखा कि CAA NRC जो कायदे लेकर आए गए, उसके ख़िलाफ़ सारे देश भर में दिल्ली से जो चिंगारी भड़की थी और उस चिंगारी का नाम एक शाहीन बाग था, उस चिंगारी सारे देश भर में सजाई गई, आंदोलन किया गया। उसी के साथ साथ हमारे ज़िले में भी शाहीन बाग के आंदोलन किए गए। लेकिन जिस तरह लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि ये आंदोलन को रोकना पड़ा और रोकने के साथ साथ CAA NRC का जो आंदोलन था वो एक ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह से साजिशें की जा रही है कि एक तबके को बदनाम करने के लिए जो मानसिकता रखती है, वे सांप्रदायिक जो मानसिकता रखती है देश को बांटने की, वो एक ऐसा वातावरण फैलाया जा रहा था कि शाहीन बाग के टाइम पर, CAA NRC के आंदोलन के टाइम पर मुसलमान बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। लेकिन इस वक्त जब आज किसान आंदोलन कर रहा है, जिस तरह से अवैध तरीक़े से बिल को पास किया गया पार्लियामेंट में, कृषि कानून 3 कायदे लेकर आए गए और हमारा देश का किसान दिल्ली में सिंघू बॉर्डर के पास वहाँ पर 2 महीने से आंदोलन में बैठा था और साथ ही साथ 68 किसान भाइयों की शहादत हुई। उसी को देखते हुए जिस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश की गई, उस पर उसके मद्देनज़र एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर ने ये डिसाइड किया कि हम एक दिन का समर्थन, एक दिन का आंदोलन, जिस तरह शाहीन बाग था उसी तर्ज पर किसान बाग का आंदोलन के नाम से हमारे किसान भाइयों का समर्थन देंगे। और हमारी मांग रहेगी सरकार से कि ये कृषि कानून को वापस लिया जाए, ये कायदे को वापस लिया जाए और वंचित बहुजन आघाड़ी और तमाम सभी नागरिक हम हमारे किसान भाई के साथ खड़े हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो कायदा किसानों के विरोध में कहा जा रहा है, मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ किसानों के विरोध में कायदा नहीं बनाया गया, बल्कि देश के, भारतीय के एक एक नागरिक के विरोध में ये कायदा बनाया गया है। तो हमारी ये मांग रहेगी और हमारा पूरा समर्थन हमारे किसान भाइयों के साथ है। इसी तरह सारे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी आज के दिन 27 जनवरी को आंदोलन कर रही है और यहाँ पर परभनी ज़िला में भी हम यहाँ अपने किसान भाई का साथ देने के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए बराबर उनके आंदोलन में शामिल है। और यहाँ से हम अपना एहतजाज, अपना आंदोलन
उनका समर्थन उन तक दे रहे हैं। सर, जैसा कि केंद्र सरकार का कहना है कि हम तो किसानों के जो बात है उनसे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और आंदोलन सिर्फ हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों तक सीमित है, बाकी देश भर के किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये हवा मचाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? वही चीज़ बताना चाह रहे हैं हम कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर ने आज महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन का ऐलान किया और साथ ही साथ सभी महाराष्ट्र के ज़िलों में वंचित बहुजन अघाड़ी किसान बाग आंदोलन कर रही है। इससे ये समझना चाहिए कि जिस तरह से हम 2014 से देखते आए हैं कि जो सरकार नोटबंदी लेकर आती है, काले धन को वापस लाने की बात करती है, देश के नागरिकों के खातों में 15 लाख रुपया डालने की बात करती है, फिर साथ ही साथ रोज़गार युवाओं को देने की बात करती है और रोज़गार के माध्यम से बताती है कि पकोड़े और समोसे तले जाए। तो ये सरकार बिल्कुल ही जुमलेबाजी करने वाली सरकार, और आज इस वक्त जो आर्थिक स्थिति देश की पहुंची हुई है, जितनी बेरोज़गारी बढ़ी हुई है और जितना भेदभाव ये सरकार डाल रही है, उससे ये नज़र आता है कि अब ये समय आ गया है और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी अपनी ताकत लगाएगी। और जिस तरह से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन जो सरकार बता रही है कि सिर्फ हरियाणा या पंजाब वहीं पर किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। सारे देश भर में इसकी निंदा भी की जा रही है, किसानों का समर्थन भी दे जा रहा है, और जो एक ज़्यादा प्राइम और मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया कहलाता है, उस पर फोकस नहीं दे रहा है। इसी के वजह से हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी और आपके PBN न्यूज़ अपडेट, परभनी न्यूज़ अपडेट के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आज महाराष्ट्र में, सारे राज्य में हमारे ये आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है और हम अपने किसान भाइयों के साथ बराबरी से खड़े हैं। और जिस तरह से हमको हमारे सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर का आदेश होता है कि आज एक दिन का ये एहतजाजी आंदोलन यहाँ पर किया गया, और आगे चलकर जब हमको आदेश आएगा तो जिस तरह शाहीन बाग का आंदोलन था कि बेमुद्दत आंदोलन, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम अपने किसान भाइयों के लिए अपना जो दर्द अपने दिलों में रखते हैं कि एक बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस वक्त देश एक लोकतंत्र बना, जिस वक्त हमारे देश को अब हमारा संविधान मिला, उस वक्त हम देखते हैं कि किस तरह से किसान दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा कर मारा जा रहा था। जिस तरह से आंदोलन को एक वायलेंट के तरफ लेकर जाया गया, ये एक षड्यंत्र बीजेपी सरकार अपने अंधभक्तों को बीच में डालकर ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रही है। उसे देखते हुए हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट अपना यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं, और भी आगे चलकर जो आदेश हमको बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर की तरफ से आएगा, हम उसको पूरा समर्थन और पूरा साथ देने के लिए और पूरी ताकत के साथ मैदान में रहेंगे, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया। शुक्रिया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भीम। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो 3 काले कानून लाए हैं, उन तीनों काले कानूनों के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में आज 27 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किसानों के, अन्नदाताओं के समर्थन में ये आंदोलन किया जा रहा है, और केंद्र सरकार पर ये प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये काले कानून वापस लिए जाए, क्योंकि इन किसानों के लिए बनाए गए कानून खुद किसानों को ही मंजूर नहीं है। ऐसे कानूनों का क्या फ़ायदा है? और इसमें पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहे हैं, धरने आंदोलन हो रहे हैं। यही आज परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड पर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आज 27 जनवरी का जंतर मंतर ग्राउंड परभनी जिला कचहरी कार्यालय के सामने वंचित बहुजन अघाड़ी के महिला जिला अध्यक्ष वंदना ताई हमारे साथ में है, जो आज के इस धरना आंदोलन जो किसानों के समर्थन के लिए किया जा रहा है, दिल्ली में जो किसान पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। हम ताई से बात करते हैं। वंदना, हे आंदोलन तुमचा
आजचे दिवस एकच दिवसासाठी आहे दिवसभराचा, जर तुम्हाला आदेश आला तर शाहीनबाग सारखा हे कंटिन्यू बेमुदत आंदोलन होणार आणि जोपर्यंत काळे कायदे वापस होत नाही तोपर्यंत चालू राहणार काय? ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच परभणी जिल्ह्यामध्ये आमचे जिल्हा अध्यक्ष आलमगीर खान यांच्या नेतृत्वामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे जे श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला आदेश दिला, दिल्ली या ठिकाणी जे कायदून चाललेला आहे, दिल्लीच या ठिकाणी भारतीय संविधान जाळण्याचा ह्या हरामखोरांनी प्रयत्न केला. ह्या हरामखोरांना आम्ही शेतकरी जसं शाहीनबाग लागलं तसंच आता हे आम्ही शेतकरी बाग ही कायमस्वरूपी ठेवून बाळासाहेबांनी जर आदेश दिला तर आज आम्ही तर आजच्या दिवसाचं आंदोलन करणार आहोत. पण साहेबांनी आदेश दिला तर खरोखर ह्या सरकाराला जॉब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. आणि हे भारताचे पंतप्रधान जेव्हापासून आलेत तेव्हापासून हे भारताचे कायदे बदलत चाललेत. आताचे जे शिक्षण असो, आर्थिक व्यवस्था असो किंवा जे शेतकरी आज मरण पावायलेत, फाशी घेऊन मरायलेत, त्यांना कापसाला बरोबर भाव नाही, अशा शेतकरी मरण पावायलेत. असं हे शेतकऱ्यांचं आंदोलन आम्ही रस्त्यावर उतरून, जरी आम्हाला हे न्याय भेटला नाही तर रस्त्यावर उतरून आज दिल्ली इथल्या मोर्चाला आम्ही समर्थन करत आहोत आणि बाळासाहेबांसोबत साथ देऊन हे आंदोलन आम्ही सुरूच राहू देणार आहेत वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने. वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला उपाध्यक्ष दादाराव पंडित हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं. पंडित साहेब काय सांगणार, आंदोलन किती दिवस चालणार? आजचा तर एक दिवसाचा आहे, जर आदेश आला पक्षाचे वरिष्ठांकडून, जर ॲडव्होकेट प्रकाश बाळासाहेब आंबेडकर यांच्याकडून जर आदेश आला तर हे शाहीनबागच्या तर्जवर ते अजूनही चालू राहणार, काय सांगणार? CAA NRCच्या विरोधामध्ये जे आंदोलन या देशामध्ये झालं त्या आंदोलनाला दिल्लीमधून सुरुवात झाली आणि दिल्लीचं शाहीनबागला संरक्षण म्हणून या देशातल्या शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला. आज शेतकरीसुद्धा धोक्यामध्ये आलेला आहे. त्याच्या विरोधातले काळे कायदे या देशामध्ये मोदी सरकारनं सुरू केलेले आहेत. म्हणून श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतून या आंदोलनाला सुरुवात झालेली आहे की किसान बाग आंदोलन शेतकऱ्यांच्या समर्थनामध्ये या देशातला वंचित समूह, मुस्लिम समूह हा किसान बाग आंदोलनाच्या माध्यमातून या देशातल्या शेतकऱ्यांना पूर्णपणे आपला पाठिंबा जाहीर करत आहे. हे आंदोलन एकदिवसीय आहे, परंतु या आंधळ्या, मुक्या आणि बहिऱ्या सरकारला जर जाग आली नाही, नरेंद्र मोदी सरकारनं, अमित शहाच्या सरकारनं या कायद्याच्या संदर्भामध्ये शेतकऱ्यांसोबत चर्चा केली नाही आणि हे कायदे जर परत घेतले नाही तर मित्रहो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की येणाऱ्या काळामध्ये श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली या देशामध्ये शाहीनबाग असेल किंवा अनेक आंदोलनं ज्या पद्धतीनं झाली त्याच पद्धतीनं शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये जे कायदे झालेत या कायद्याच्या विरोधामध्ये हे कायदे पाठीमागं घेण्यासाठी हे आंदोलन भविष्यामध्ये मोठ्या स्वरूपामध्ये होऊ शकतं. यामध्ये महाराष्ट्र बंद होऊ शकतो. यामध्ये या देशातल्या, या महाराष्ट्रातल्या कचेरीला मग ते कुलूप ठोकण्याचं काम असेल किंवा अन्य प्रकारचे आंदोलनं जी की बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशानुसार केले जातील, ही आंदोलनं भविष्यामध्ये मोठ्या स्वरूपामध्ये होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा या सरकारनं वेळीच जागं व्हावं असं आमचं आव्हान या आंदोलनाच्या माध्यमातून आहे. शाहीनबागच्या स्वरूपामध्ये हे आंदोलन होण्याची दाट शक्यता आहे. आणखी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही की आंदोलन एक दिवसाचं जाहीर केलं होतं. भविष्यात वेळ प्रसंग पडला, शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये अशाच पद्धतीनं सरकार जर वागू लागलं तर हे आंदोलन मोठ्या स्वरूपामध्ये, उग्र स्वरूपामध्ये महाराष्ट्रामध्ये श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली लढवलं जाईल. आणि हे लढवत असताना केवळ वंचित बहुजन आघाडी नाही तर या वंचित बहुजन आघाडीसोबत जे समविचारी पक्ष आहेत, जे समविचारी संघटना आहेत, ज्या समविचारी शेतकरी संघटना असतील, ते सगळे लोक, जे घटनेला मानणारी सगळी नागरिक, भारतीय नागरिक, शेतकरी, कष्टकरी, मजूर, ही सगळी लोक रस्त्यावर उतरून हे आंदोलन करतील, हा एक सरकारला आमचा इशारा आहे. परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड पर आज एक दिवसीय धरना आंदोलन किया जा रहा है, जो दिल्ली में किसान अन्नदाता
पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर परभनी में भी आंदोलन वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से किया जा रहा है और पूरे देश भर में ये आंदोलन हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर ने ये आंदोलन आज एक दिन भर का आंदोलन करने के जैसे ही आदेश दिए तो पूरे महाराष्ट्र में सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक एक दिवसीय किसान बाग आंदोलन शुरू किया गया है। और ये काफ़ी अहम आंदोलन है उन तमाम किसानों के लिए, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि ये आंदोलन सिर्फ केरला, ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट का ही है, बाकी देश में कहीं विरोध नहीं हो रहा है, जबकि पूरे देश में हो रहा है और गोदी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। और जैसा कि शाहीन बाग का आंदोलन जिस तरह से उठाया गया था, जिस तरह से वहाँ पर अराजक ताकतों ने वहाँ पर गुंडागर्दी करके उस आंदोलन को बदनाम किया था, ठीक उसी तरह कल देश का 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के आंदोलन को भी उसी तरह बदनाम करने की कोशिश की गई है। अब तक 68 किसानों की जान जा चुकी है आंदोलन में और ये आंदोलन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी को देखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र में भी किसानों के समर्थन में एक दिवसीय धरने आंदोलन का आज यहाँ पर ऐलान किया है, जो ये परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड पर रखा गया है। और ये आगे भी हो सकता है, ये आंदोलन कंटिन्यू हो सकता है जब तक केंद्र सरकार अपने बिल वापस नहीं लेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी का ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और कई गंभीर आरोप भी यहाँ पर लगाए हैं केंद्र सरकार पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान साहब ने। और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो सकता है। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए परभनी जंतर मंतर ग्राउंड से मैं कलीम खुरैशी।